अगर आप एसएससी जीडी में नौकरी करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए फॉर्म निकला हुआ है। आप कर सकते हैं आवेदन। आपको किस तारीख तक आवेदन करना है ये हम यहाँ पर बताएंगे। कितनी फ़ीस जमा करनी है, क्या डेट होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ की, और क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस चीज़ के नंबर मिलने वाले हैं यहाँ पर, और क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, और साथ ही साथ कौन सी अगर गलती करते हैं आप तो आपका फॉर्म भी निरस्त हो सकता है। तो ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए सभी चीज़ें। देखिए भाई, ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएससी जीडी के लिए निकाला गया है। ssc.nic.in से हमने इसे लिया है, और आप अगर स्वयं देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लिंक दिया गया है इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके मेन साइट पर जा सकते हैं। और साथ साथ अगर आप डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहे तो आप गूगल पर ssc.nic.in टाइप करके भी जा सकते हैं एसएससी की मेन साइट पर। चलिए हम बता देते हैं आपको सभी मेन जानकारी क्या है। देखिए, आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है 17/7/2021 से, मतलब 17 जुलाई 2021 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 31 अगस्त 2021 तक, मतलब 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का आपके पास फॉर्म को भरने का यहाँ पर समय है। तो ये फॉर्म की बात है। यहाँ पर साथ साथ ऑनलाइन फ़ीस आप जो है 2 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। आगे अगर यहाँ पर मेन चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, और अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी देखिए, बीएसएफ में वैकेंसी है, सीआईएसएफ में वैकेंसी है, सीआरपीएफ में यहाँ पर वैकेंसी नहीं है इस बार, एसएसबी में वैकेंसी है, आईटीबीपी में वैकेंसी है, और भाई यहाँ एनआईए में वैकेंसी है, एआर में वैकेंसी है, और एसएसएफ में भी वैकेंसी है। एनआईए में भी इस बार वैकेंसी नहीं दी गई। तो दो जो है पोस्ट ऐसी हैं, एक तो सीआरपीएफ और दूसरी एनआईए, जहाँ पर वैकेंसी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि इन्होंने कहा है कि किसी भी स्टेज पर जाकर ये वैकेंसी घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो फ़िलहाल वैकेंसी निकली हैं वो निकली हैं 25,271। 25,271 वैकेंसी निकली है। और पे स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक का यहाँ पर पे स्केल है इनका। तो देखिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी की अगर हम बात करें भाई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आप देख सकते हैं लगभग 1/3 वैकेंसी सीआईएसएफ में। तो बहुत अच्छा मौका है जो बच्चे सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं उनके लिए, कि यहाँ पर इस बार अच्छी खासी वैकेंसी सीआईएसएफ में है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसएफ में वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आगे बढ़ें यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और ये 18 से 23 साल कब तक, 1/8/2021 तक आपकी होनी चाहिए। मतलब 1/8/2021 को अगर आप 18 साल के हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 23 साल के हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 23 साल अगर एक दिन भी है तो फिर आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। और उसी तरह से अगर आपकी उम्र जो है 17 साल और आपके 364 दिन भी हैं तो भी आप जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1998 से पहली नहीं होनी चाहिए, और 1/8/2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें SC/ST के लिए तो 5 साल की छूट होती है भैया। OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 3 साल की है, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर मेन बात करें तो इस तरह से है। यहाँ पर EWS के लिए बच्चे पूछते रहते हैं कि भाई EWS के लिए, तो EWS के लिए कोई छूट यहाँ पर नहीं है। आगे अगर बात करें हम आपके लिए जो मेन पॉइंट है उनमें, आपके लिए जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अगर इस नोटिफिकेशन के जरिए हम सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर
देखिए आप देख सकते हैं NCC सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो 5% का आपको वेटेज मिल रहा है, बी के लिए 3% का और ए के लिए 2% का यहाँ पर जो है वेटेज मिल रहा है। इतने नंबरों का आपको वेटेज मिल जाएगा, इतने नंबरों का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे अगर बढ़ जाएं तो, और आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर फीस आपको मात्र 100 रुपये जमा करनी है। आप जो है फीस 100 रुपये जमा करके और अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी रीजन दिए गए हैं, कहाँ कहाँ जो रीजन हैं इनके वो सभी यहाँ पर दिखाए गए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। बात करें सिलेबस की तो यहाँ पर देखिए 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए आपका जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग का होता है, तो दूसरा जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, और तीसरा होता है मैथ का, और चौथे में आता है इंग्लिश या हिंदी में जो भी आप चाहते हैं। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट का समय होता है और चारों पार्ट 25-25 नंबर के होते हैं, और साथ साथ चारों ही पार्टों में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ हम आपको ये बता दें कि आप SSC GD का अपना पेपर किस तरह से जो है पार कर सकते हैं, उसके लिए भी हम रणनीति जल्द ही लेकर आएंगे। चलिए आगे अगर बताएं आपको तो यहाँ पर ये पूरा सिलेबस के लिए भी अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर बात करें यहाँ पर कि आपके फिजिकल में अगर मेल की बात करें तो 5 किलोमीटर की दौड़ 24 घंटे में आपको लगानी होगी, और फीमेल की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 8.5 मिनट में लगानी होगी। चलिए आगे अगर बात करें यहाँ पर हाइट की, तो हाइट आप देख सकते हैं मेल के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। आगे इसी तरह से आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट के लिए भी यहाँ पर रखा गया है कि आपकी 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए। हमने जर्नल कैंडिडेटों के लिए मतलब जो सामान्य है एक्स्ट्रा रीजन से नहीं आते उनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं उसी हिसाब से होते हैं। वेट के लिए देखिए यहाँ पर प्रॉपर वेट तो दिया नहीं इन्होंने, लेकिन आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका वेट 55 से 65 किलो के अंदर है तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस हाइट पर। अगर आगे बढ़ जाएं हम यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आगे चीज़ों समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपके लिए एक आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल, पैन कार्ड या पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशू बाई यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉय आईडी, एक्स सर्विसमैन का जो आईडी होता है वो, इसमें से कोई भी ऐसी फ़ोटो आईडी आप लगा सकते हैं जिस पर आपका जो है फ़ोटो आया हुआ हो। तो ये चीज़ें सभी आपके लिए हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर पेपर में पास होने की बात करें तो SC ST OBC के लिए कम से कम 33% नंबर, और EWS ESM और UR के लिए 35% कम से कम होने चाहिए। लेकिन ये कम से कम छोड़ दो भैया, यहाँ पर कहीं नंबर नहीं आने वाला। 33 और 35 पर आपके कम से कम नंबर जो होने चाहिए, मैं समझता हूँ अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 75 प्लस अगर आपके आते हैं तो आप कहीं ना कहीं फाइट में रहेंगे। अन्यथा आप भी जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ हो चुका है। बाकी डिपेंड करता है पेपर पर भी। पेपर आसान आता है तो निश्चित रूप से मेरिट आई जाती है, लेकिन अगर पेपर जो है हार्ड आ जाए तो फिर मेरिट नीचे आने की संभावना बनी होती है। लेकिन जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ अब हम बढ़ रहे हैं कि कहीं आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, उसके लिए पेज नंबर 25 पर आपको मिलेगा। देखिए पेज नंबर 25 पर आ चुके हैं हम, और ये जो पेज नंबर 25 की पहली लाइन ही है ये ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। आपका फ़ोटो जो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ्स हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियर्ड प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। और आपके फ़ोटो पर डेट भी मेंशन होनी चाहिए, मतलब डेट लिखवाने के बाद ही आप जो है उस फ़ोटो को खिंचवाएं जो आप इसमें जो है लगाएंगे। नहीं तो इन्होंने साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन विदाउट स्केच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके फ़ोटो पर डेट नहीं लिखी गई है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो हमने अपनी तरफ से
लगभग सभी जानकारी आपको दी है, इस वीडियो में देने की कोशिश की है। साथ साथ एक वीडियो और लेकर आएंगे जो सिलेबस के ऊपर रहेगी, और एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे रणनीति के ऊपर। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि जानकारी सभी बच्चों तक पहुंचाएं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।